हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हीलिंग टेल्स। मेरा नाम रश्मि है और मैं एक बैच फ्लावर थेरेपिस्ट और ट्रेनर हूँ। हम यहाँ पर बैच फ्लावर थेरेपिस्ट और ट्रेनर जो है एक साथ आए हैं एंड आवर पर्पस इज टू एक्सप्लोर, डॉक्यूमेंट एंड कंसोलिडेट रियल स्टोरीज ऑफ हीलिंग, है ना, जिससे हमारे व्यूअर्स को पूरा बेनिफिट मिले और उनको भी जिनको इमोशनल हीलिंग चाहिए। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी के साथ आए हैं इस चौथे एपिसोड में, जिसमें हम ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे और ट्रॉमा हीलिंग के बारे में बात करेंगे, है ना। कैसे बैच फ्लावर के जेंटल सपोर्ट से एक लेडी को अपना फ्रीडम मिला, अपना बैलेंस और इनर पीस मिला। तो हम इस एपिसोड के लिए वेलकम करते हैं नवीन जी के लिए। वेलकम नवीन जी। थैंक यू रश्मि जी। नवीन जी हमारे बहुत डेडिकेटेड बैचलर थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को हीलिंग दी है। तो इस केस के बारे में जानने से पहले नवीन जी अपनी बैचलर थेरेपी की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल। दरअसल मेरी वाइफ आर्ट ऑफ लिविंग फॉलोवर है और उनके ग्रुप में ये थेरेपी के बारे में लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उस दौरान मेरे को फैटी लिवर का प्रॉब्लम और थोड़ा मेरे को सर दर्द भी रहता था। हम्म। तो मेरी वाइफ ने सोचा कि लेट्स सी एक बार इसको भी करके देखते हैं। तो फिर मैंने ये कंसल्टेशन दिया था मेरे वाइफ के लिए और इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए। और मुझे मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने फिर डिटेल में थोड़ा जानना चाहा अपने थेरेपिस्ट से। तो फिर उनके ही कहने पे फिर मैंने ये थेरेपी सीखी। और धीरे 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 फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें, मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। फिर मैंने लेवल 2 किया, पहले लेवल 1 किया, फिर लेवल 1 में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने लेवल 2 किया। और उसके बाद क्यूरियोसिटी मेरी और बढ़ती गई। तो फिर मैंने फिर इसको एज अ थेरेपिस्ट जो है, इस पर बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स, बहुत बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने डील किया है। हम्म। तो तब से लेके और अभी तक बैचलर का मेरा अच्छा साथ रहा है। बहुत बढ़िया। हमारे व्यूअर्स के लिए बताती हूँ कि लेवल 1 हमारा फाउंडेशन बैचलर ट्रेनिंग होता है और लेवल 2 हमारा एडवांस बैचलर ट्रेनिंग होता है। नवीन जी हमें उस महिला के बारे में आप बताएंगे कि आप उनसे कैसे मिले, वो कौन सी समस्याओं का सामना कर रही थी और उनकी रोज की जो लाइफ थी उसमें उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से क्या असर पड़ रहा था उसका। अ, दरअसल वो जो पेशेंट थी वो भी मेरी वाइफ के थ्रू ही आई थी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ तो मैं इसका स्टेटस वगैरह वो सब कुछ नहीं करता था। तो मेरी वाइफ से ही किसी ने इसका फीडबैक लिया, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई मेरे हस्बैंड भी ये थेरेपी देते हैं। तो ऐसे ही एक लेडी जो कि बैंक में एक कर्मचारी थी, और उनको कुछ इश्यूज थे। तो पहले उन्होंने मेरी वाइफ से बात की, जाना। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, इसको मैं ले लूंगा इस केस को। जब मैंने कंसल्टेशन लिया तो वो लेडी एक्चुअली, जब मैंने कंसल्टेशन के दौरान कुछ चीजें ऑब्जर्व की, वो अपने स्टडी टाइम से कुछ डिप्रेशन में थी। मतलब वो चाहती थी कि उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो, इंजीनियरिंग वो करना चाहती थी आईआईटी से, लेकिन उसका किसी कारणवश हो नहीं पाया। तो वो और उसके साथ के सारे लोग अच्छे अच्छे कॉलेजेस में निकल गए, इसका नहीं हुआ। तो उस चीज का ट्रॉमा वो आज तक झेल रही थी, जबकि इस चीज को हुए करीबन 8 से 10 साल हो गए थे। और उसकी शादी हो चुकी थी, बावजूद इसके, मतलब 7 से 8 साल हुए इस बात को। अच्छा, वो अच्छी जॉब में थी, अच्छी सेटल्ड थी, लेकिन उसके अंदर उस बात का एक कहीं ना कहीं ट्रॉमा था कि वो आईआईटी नहीं कर पाई, वो आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं कर पाई। तो इसकी वजह से उसके 2 अबॉर्शन हो गए थे। और ऑफिस में वो जाती थी तो वो मुझे बताती थी कि उसको ऐसे जैसे बोझ सा लगता है। और सिंपल उसका जो पूरा डे शेड्यूल जो था, वो पूरा बहुत बोरिंग उसको लगता था। उसको ऐसा लगता था कि शायद मेरी जिंदगी अब ऐसे ही बीतने वाली। तो वो कहीं ना कहीं उस शेड्यूल को ही उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर बैच फ्लावर के थ्रू जो है बहुत सारे चेंजेस उसमें देखने को मिले। बट
जो फिलहाल जो ऑब्जर्वेशन मेरी रही वो यही थी कि वो जो एक पास्ट का एक ट्रॉमा था वो कितना हावी हो सकता है किसी पे, जी और जी। वो किसी की लाइफ कितने हद तक चेंज कर सकता है। तो हम्म। ये चीज उसमें देखी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने हीलिंग के लिए खाली बैच फ्लावर का इस्तेमाल किया या फिर किसी और मोडालिटी का भी इस्तेमाल किया? हम्म, फिलहाल बैच फ्लावर थेरेपी ही वो ले रही थी, और उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट उसका नहीं चल रहा था। ओके। अबॉर्शन भी उसके दो हुए थे, लेकिन उसके साथ वो कोई एलोपैथी या होम्योपैथी कोई और मेडिकेशन नहीं ले रही थी। सिर्फ वो मेडिटेशन वगैरह करती थी बस। ओके। और हीलिंग के दौरान आपने उसमें क्या चेंजेस देखे, मतलब पहले से और बाद में क्या क्या फर्क आपने उसमें देखा? देखिए, सबसे जो जो ड्रास्टिक जो चेंज मुझे लगा वो लाइफ के प्रति जो एक एक नजरिया उसका था वो चेंज हुआ। सबसे पहले तो वो एक जो एक उस डिप्रेस्ड माहौल से वो निकल के एक पॉजिटिव माहौल में की तरफ उसका रुख आ गया था। हम्म। और एक उसे उसके जीवन में एक मतलब उसकी बातों से ही जो है आप मतलब आप फील कर सकते थे उसकी एनर्जी को, कि नहीं अब कुछ नया है, अब कुछ नया है। पहले थोड़ा आवाज दबी दबी सी रहती थी। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करूं तो जैसे उसके दो अबॉर्शन हो गए थे, तो उस बात को लेके भी वो बहुत ज्यादा चिंता में नहीं थी या बहुत ज्यादा परेशान नहीं थी, क्योंकि उसने उस चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। ओके। तो हालांकि बैच फ्लावर लेने के बाद उसको तुरंत बेबी कंसीव हो गया। हम्म। और कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो पॉजिटिविटी हो, चाहे वो होप हो एक नए जीवन की, वो सारी चीजें वो देखने को मिल रही थी। तो ये बड़े ड्रास्टिक चेंज थे, और ये मेरा लाइफ का पहला ऐसा, मतलब मेरी थेरेपी कंसल्टेशन में ये पहला एक ऐसा केस था जो मुझे बहुत जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि नहीं, बैच फ्लावर बहुत कुछ कर सकता है। बहुत अमेजिंग नवीन जी, दिस इज सो नाइस। तो जो लोग जैसे फिजिकल या मेंटल या इमोशनल या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बैच फ्लावर अगर मेरे लाइफ में थोड़ा पहले आया होता तो मेरी लाइफ थोड़ा और कुछ होती। तो मैं यही कहूंगा कि बैच फ्लावर ना बहुत छोटे लेवल पे आपकी लाइफ को चेंज करने लगता है। हम्म। बहुत छोटे छोटे चेंजेस लेके आता है आपकी लाइफ में, और उन छोटी छोटी चीजों से आप बहुत एक नया बदलाव अपने जीवन में देख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। लेट्स से आप ये बैच फ्लावर का ही कमाल है। मैं आपसे अगर बताऊं, जब मैं बाहर रहता था तो खान पान में इतना परहेज नहीं हो पाता था, तो मेरे को डेंड्रफ इश्यूज होते थे, इचिंग होती थी स्कैल्प में। तो मेरे दिमाग में ये सब चलता था कि यार बाल होते ही ना तो अच्छा होता, होते ही ना तो अच्छा होता, क्योंकि वो उस दौरान ऐसे सिम्टम्स में से मैं जूझ रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल ना ही होते तो ठीक था। हम्म। लेकिन तब अगर बैच फ्लावर होता तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा तो मेरे सर पे बाल थोड़ा कम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सोचेंगे आप वैसा ही पाएंगे। तो लाइफ में, आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो आप उनको फेस कीजिए, उससे दूर मत भागिए, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। बैच फ्लावर सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आप बैच फ्लावर की तरफ जाइए। और एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे लेट्स से आप बहुत ज्यादा नॉइज पसंद नहीं करते, या आप किसी की बात को सुनना नहीं चाहते, हम्म। तो अगर आप डायरेक्टली उसको बोल दें या उससे बैठ के शॉर्ट आउट कर लें कि भाई आप ज्यादा ना बोलें या ऐसा कुछ कर लें, तो ठीक है। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर उसको झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके कान को इफेक्ट करेगा। जैसे मेरे सोचने से मेरे बाल इफेक्ट हुए, वैसे उसके सोचने से उसके कान इफेक्ट हुए। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, हम्म। लेकिन उनको हैंडल कीजिए। आप कोई थेरेपी का सहारा लीजिए, चाहे मेडिकेशन कोई भी लीजिए। जैसे मैं कहूंगा कि बेस्ट तरीका है बैच फ्लावर। बैच फ्लावर लीजिए, बैच फ्लावर अब बहुत अच्छा स्प्रेड हो गया है।
तो मैं कहूँगा बैच फ्लावर लीजिए, क्योंकि ये साइड इफेक्ट इसके बिल्कुल जीरो हैं। तो मैं कहूँगा बैच फ्लावर लीजिए, और हर किसी को मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ चेंजेस आपको देखने हैं कि जो आपकी लाइफ को आगे इफेक्ट कर सकते हैं, तो आप बैच फ्लावर जरूर लीजिए। जी। तो नाइस नवीन जी। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इस हीलिंग जर्नी में, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, धन्यवाद। और थैंक यू स्टोरीज, जो सो मच। ऐसी स्टोरीज होती हैं उनसे हमें पता लगता है कि हीलिंग पॉसिबल है। आपको बस रास्ता ढूंढना जी। है ना। और हमारे जी बिल्कुल। व्यूअर्स के लिए बताती हूँ कि जो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको किसी की हेल्प करनी है, या किसी को अपलिफ्ट करना है, किसी को हील करना है, जैसे नवीन जी कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपको सिर्फ 2 घंटे चाहिए 5 दिन के लिए, जिससे आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड थेरेपिस्ट बन सकते हैं, है ना। आपको कोई मेडिकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, पहले से बहुत ज्यादा नॉलेज की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस एक केयरिंग हार्ट चाहिए, एक विलिंगनेस चाहिए दूसरे को हेल्प करने के लिए, है ना। आप भी इस रास्ते पर चल सकते हैं। या फिर आपको खुद के लिए हेल्प चाहिए, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, बिहेवियरल हो, कैसी भी हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हमारे नाम के बगल में दिए हुए हैं। या फिर आप व्योर की वेबसाइट पर जाकर वहां पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, वहां पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, वहां पे और जान सकते हैं ट्रेनिंग्स के बारे में। और कंसल्टेशंस आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये सिर्फ आपकी और थेरेपिस्ट के बीच की बात होती है। और कुछ भी हो तो हमारे नंबर्स है यहाँ पे। आइए हमारे साथ जुड़िए और लोगों को हेल्प करिए। थैंक यू सो मच नवीन जी, आज आपने आके इतना सारे थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल बातें बताई। थैंक यू सो जी मच। जी। थैंक यू सो मच।